अली 30 साल का था, मगर जिंदगी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी। वो रोज सुबह 7 बजे उठता, बिना किसी शिकवा के तैयार होता और एक ही जुमला अपने आप से कहता, बस आज का दिन गुजर जाए। उसकी जिंदगी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, ना कोई हीरो वाली एंट्री, ना कोई तालियां बजाने वाला। वो एक आम आदमी था जो सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहा था। माँ बाप की उम्मीदें, घर का खर्चा और अपने ख्वाब जो धीरे धीरे खामोश हो चुके थे। कभी अली भी सपना देखता था। वो चाहता था कि उसकी पहचान सिर्फ एक नौकरी से ज्यादा हो। वो लिखना चाहता था, कुछ ऐसा कहना चाहता था जो लोगों के दिल तक पहुंचाए। मगर जिंदगी ने उसे ये कहकर चुप करा दिया था, पहले जिम्मेदारी, फिर ख्वाब। रोज ऑफिस जाते वक्त बस के शीशे से अपना अक्स देखता और सोचता, मैं कब इतना खामोश हो गया। उसे सब कहते थे, अली तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि स्ट्रांग रहने के लिए वो रोज कितना टूटता है। एक दिन बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था, लेकिन अली के दिल में अजीब सी गर्मी थी, बोझ की गर्मी। ऑफिस में उस दिन उसे सुनाया गया। गलती उसकी नहीं थी, लेकिन इल्जाम उसी पर आ गया। वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता था जो ज्यादा बोलता है वो ही ज्यादा टारगेट बनता है। ऑफिस से निकालकर वो सीधा बस स्टॉप पर आकर बैठ गया। बारिश तेज हो रही थी, लोग भाग भाग कर बस में चढ़ रहे थे। अली वहीं बैठा रहा। उसे किसी चीज की जल्दी नहीं थी, शायद इसलिए कि उसे कहीं पहुंचना ही नहीं था। तभी उसने देखा, एक बुजुर्ग शख्स धीरे धीरे चलकर उसके पास आकर बैठ गया। कापरे पुराने थे, लेकिन साफ। आंखों में अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो सिर्फ जिंदगी देख चुके लोगों की आंखों में होती है। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, सिर्फ बारिश की आवाज थी। अचानक बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम थके हुए लगते हो। अली मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ आदत होती है। बस थोड़ी सी जिंदगी। बुजुर्ग हंस दिए, जिंदगी थोड़ी सी नहीं होती बेटा, या तो पूरी होती है या फिर हम उसे पूरी जीने से डर जाते हैं। अली ने पहली दफा किसी अनजान को गौर से देखा। डर? उसने पूछा। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी चल रहा हूं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा जहां बादल थे। मैं भी ऐसा ही था, 40 साल तक सिर्फ चलता रहा। किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, और मैंने भी किसी को नहीं बताया। अली ने पूछा, फिर क्या हुआ? बुजुर्ग की आवाज थोड़ी भारी हो गई। एक दिन सब कुछ चला गया। नौकरी, इज्जत, लोग। जो मेरे साथ थे वो सिर्फ मेरी जरूरत तक थे। अली का दिल जोर से धड़का। फिर आप टूट गए होंगे? बुजुर्ग ने सर हिलाया। हां, लेकिन वही टूटना मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी लम्हा था, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब पता चलता है कि असल में हम कौन हैं। अली खामोश हो गया। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। बुजुर्ग ने बात जारी रखी। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं पूरी जिंदगी दूसरों के लिए स्ट्रांग बनता रहा, लेकिन खुद के लिए कभी जिंदा ही नहीं रहा। अली की आंखों में नमी आ गई। मैं भी ऐसा ही हूं, उसने धीरे से कहा। जब जरूरत होती है तब याद आता हूं, बाकी वक्त बस एक ऑप्शन। बुजुर्ग ने उसके कांधे पर हाथ रखा। याद रखना बेटा, जो लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं उनकी कीमत देर से समझ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकीमत हो। बस आ गई, लोग चढ़ने लगे। बुजुर्ग उठ खड़े हुए। अली ने जल्दी से पूछा, मैं क्या करूं? सब कुछ ठीक कैसे होगा? बुजुर्ग मुस्कुराए, सब कुछ ठीक नहीं होता बेटा, लेकिन तुम खुद को खोना बंद कर दो, यही काफी होता है। रोज एक छोटा सा कदम अपने लिए। वो बस में चढ़ गए। अली वहीं खड़ा रह गया। उस दिन अली लेट घर पहुंचा, लेकिन उस रात पहली दफा उसने कागज और कलम उठाया। सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं अब भी जिंदा हूं। अगले दिन कुछ नहीं बदला, वहीं ऑफिस, वहीं लोग, लेकिन अली बदल चुका था। अब वो चुप इसलिए नहीं रहता था कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी कीमत समझ चुका था। आखिरी मैसेज, जिंदगी हर किसी को नहीं तोड़ती,
कुछ लोगों को इसलिए तोड़ती है ताकि वो अपने अंदर छुपी ताकत पहचान सकें। अगर आज तुम भी अकेले हो तो याद रखना, ये अकेलापन तुम्हारा अंजाम नहीं, तुम्हारी शुरुआत है।